हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, डीएलएड, एमटीएस, सीजीएल, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंक, अग्निवीर, यूपीएसएस इत्यादि में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो जीन कहते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशी दवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशी दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया कौन है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं होती है। तो नाभिक नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतद्रव जलिका और राइबोसोम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अंतद्रव जलिका और राइबोसोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रोटीन एवं लिपिड की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एवं लिपिड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है, तो जल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन धागों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोमेटिन धागों का गुणसूत्र परिवर्तित रूप है। याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक द्वारा संवहनी पौधों में पानी ऊपर पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम किसके लिए मुख्य उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए मुख्य उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आहार वाहन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रक्त समूह का खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो उत्तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त शरीर में क्या करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसमें बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसमें बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रवाहित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का सिस्टलिक व डायलिस्ट कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का सिस्टलिक व डायलिस्टिक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिथीलियम उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एपिथीलियम उत्तक। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप से संचालित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज के रूप में।